हेलो डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं, हमारी हिस्ट्री की पहली वीडियो बन रही है। हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो जो मैंने पहला टॉपिक उठाया है अपने मुग़लों से उठाया है, क्योंकि काफ़ी चर्चित टॉपिक है, यानी काफ़ी बार ये हमारे एग्ज़ाम में रिपीट किया गया है, कॉन्स्टेंटली इसको पूछा गया है प्री बोर्ड्स में, कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में। इन एग्ज़ाम्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा और उम्मीद है शायद इस बार ये बोर्ड्स में आए। तो हम जानेंगे, एक राजपूत नीति थी जो अकबर के द्वारा अपनाई गई थी और एक राजपूत नीति थी जो अपनाई थी औरंगज़ेब के द्वारा। इन दोनों में फ़र्क क्या था और इन दोनों की ही राजपूत नीति को क्यों पढ़ा जा रहा है, कि इतिहास में दो राजपूत नीति हमें पढ़ाई जाती है, एक अकबर की और एक औरंगज़ेब की। इन दोनों की ही क्यों पढ़ाई जा रही है, इसके पीछे रीज़न है। अकबर जो था थोड़ा सा धर्मनिरपेक्ष शासक था। उसने अपने शासनकाल में काफ़ी धर्मों को संरक्षण दिया, यानी बाकी धर्मों से वो चिढ़ा नहीं करता था। उसने जजिया हटाया। आपको पता होगा जजिया क्या कर होता है। जजिया एक टैक्स था जो नॉन मुस्लिम पर लगाया जाता था, यानी जो एक मुग़ल राजा था, जो अकबर था, वो मुस्लिम था। उसके तहत जो जनता मुस्लिम नहीं थी उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। अकबर ने उसको हटाया। अकबर ने सभी धर्मों का आदर किया। उसी के तहत अकबर ने उस समय क्या करा, यात्रा कर या जो धार्मिक यात्रा कर हुआ करते थे उन्हें हटा दिया। तो इसी प्रकार अकबर को काफ़ी उदारवादी शासक कहा गया है और औरंगज़ेब ने इसके सारे उल्टे काम किए। तो इन चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं ताकि हमें पता चले कि अकबर कितना उदार था। सबसे कम पढ़ा लिखा शासक था अकबर, उसके बावजूद अकबर ने कितनी सूझबूझ के साथ राजपूतों से संबंध बनाए और अपने शासन को फैलाया। जिसके विपरीत औरंगज़ेब एक पढ़ा लिखा शासन होने के बावजूद भी राजपूतों से संबंध खराब कर बैठा और मुग़लों के पतन के पीछे एक मुख्य कारण बन बैठा। आइए जानते हैं इसके बारे में। अकबर की राजपूत नीति से शुरू करेंगे। अकबर एक महान, दूरदर्शी व कुशल साम्राज्यवादी सम्राट था। वह संपूर्ण भारत पर मुग़लों का शासन एक छत्र करना चाहता। वो चाहता था कि पूरे भारत के ऊपर मुग़लों का शासन हो, केवल एक छत्र राज हो, किसका? मुग़लों का। पूरा भारत एक छत्र के अंदर चल रहा हो, उसके प्रशासन जो हो मुग़लों का। देश में राजनीतिक एकता की स्थापना के लिए राजपूत शासकों से मित्रता करना और उन्हें सहयोगी बनाए बिना यह बात संभव नहीं थी, क्योंकि राजपूत, आपको पता है, राजपूत जो है तलवार कला में बहुत ही निपुण हुआ करते थे। तलवार चलाने में सर्वश्रेष्ठ राजपूतों को माना जाता था। तो अकबर ने समझा कि इनसे लड़ाई ना कर कर इनसे संबंध अच्छे बनाए जाएं, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस प्रकार की अकबर की नीति रही, जिससे वह राजपूताना की ओर से निश्चिंत होकर भारत विजय पर ध्यान दे सके। जब राजपूतों से मित्रता वाले संबंध हो जाएंगे तो वहाँ से निश्चिंत होकर अकबर अपनी भारत विजय पर, यानी अपने आगे के काम पर आगे बढ़ सकता है। अतः उसने राजपूतों को ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया और उनसे विवाह और मैत्री संबंध बनाए। एक नंबर में एक बार क्वेश्चन आया था कि राजपूतों से मुग़लों के द्वारा वैवाहिक संबंध सर्वप्रथम किसने स्थापित करे थे? वो था अकबर। जो विरोधी राजपूत थे, यानी जो नहीं मान रहे थे भाई, उन्हें बल से उसने अधीन कर लिया। अकबर की सद्भावनापूर्ण राजपूत नीति ने देश में नवीन युग का सूत्रपात किया और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई। अकबर कहने को अनपढ़ था, बिल्कुल अनपढ़ शासक था मुग़ल साम्राज्य का अकबर, फिर भी उसने बड़ी सूझबूझ के साथ ये फैसला लिया और अकबर की जो राजपूत नीति थी वो सफल रही। इसने राजपूतों को अपने शासन में जगह दी। बल्कि एक वर्ग था अकबर के तहत, अभिजात वर्ग, जिसमें निर्जातीय लोग, अलग अलग धार्मिक समूह के लोग रहा करते थे, जिनके द्वारा अकबर शासन चलाया करता था। वो बात अलग है, वो टॉपिक अलग है। इस टॉपिक पे बैक टू द टॉपिक। क्या होता है, अकबर ने राजपूतों से दोस्ती कर ली, यानी जब आप किसी को हरा ना सके उससे दोस्ती कर ले। इस प्रकार की नीति अकबर ने चलाई। ना तो सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, ना पैसा गया, ना जनहानि हुई, ना खून खराबा हुआ, और साम्राज्य का विस्तार हुआ, वो अलग, और संबंध अच्छे हुए, वो अलग। राजपूत जो तलवार चलाने में योग्य हुआ करते थे, इस प्रकार के सैनिक अकबर को मिल गए, वो अलग। तो देखते हैं औरंगज़ेब की राजपूत नीति। औरंगज़ेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह भारत में इस्लामी राज्य बनाना चाहता था। जैसे मैंने बताया, अकबर ने सभी धर्मों को आगे बढ़ने का मौका दिया, सभी धर्मों से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, परंतु औरंगज़ेब इसका उल्टा था। वो पूरे के पूरे भारत को इस्लामी राज्य बनाना चाहता था। तो औरंगज़ेब नहीं चाहता था कि राजपूत ऊंचे पदों पर रहे। औरंगज़ेब सख्त खिलाफ था इस चीज़ का। जी जो उसके दादाजी अकबर जी जो कर गए हैं, शहजादा अकबर, वो इसके खिलाफ था, राजपूतों को ऊंचे पद पर रखने से। और ऊंचे पद पर रहेंगे, तनख्वाह अच्छी मिलेगी, अच्छा जीवन जिएंगे, इस चीज़ के लिए भी ये खिलाफ था। इसने राजपूतों को ऊंचे पद से हटा दिया।
वही आप जो अकबर अच्छी अच्छी चीज़ें करके गया था, राजपूतों को ऊंचे पद पर बैठाकर राजपूतों से युद्ध ना करके करा था, इनने उल्टा कर दिया। इनने क्या कर दिया जी, उन्हें ऊंचे ऊंचे पदों से हटा दिया, जजिया लगा दिया। जजिया मैंने बताया नॉन मुस्लिम रिलीजियस टैक्स, वह कर जो मुस्लिम ना होने के नाते आपको अपनी सुरक्षा व शासन में रहने के लिए देना पड़ता था, जजिया लगा दिया। धार्मिक यात्रा कर लगा दिया कि आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाओगे तो जिस जिस सीमा को आप क्रॉस करोगे वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। दिवाली और होली जैसे हिंदू त्योहारों को इनने मनवाना बंद कर दिया अपनी सीमा के अंदर, और कुछ धार्मिक स्थानों का भी इसने निरादर करा, तोड़फोड़ मचाई। अब इतना सब हो रहा है, राजपूत जो कि एक कुशल, निपुण और बहादुर तलवारबाज थे, चुप तो रहेंगे नहीं। उसके कुछ परिणाम निकले, कॉन्सिक्वेंसेस निकले, जैसे कि राजपूत क्रोधित हुए और उन्होंने मुगलों की नींव को खोखला करना शुरू कर दिया। भाई चुप तो बैठेंगे नहीं, तुमने दिवाली होली बनानी शुरू कर दी, जजिया लगा दिया, हम अपने पवित्र स्थानों पर जा रहे हैं वहाँ तुम नहीं जाने दे रहे। तो राजपूत क्रोधित हो गए और मुगलों की नींव को खोखला करना शुरू कर दिया। इसके बदले औरंगजेब को उनके खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। औरंगजेब आगे निकल कर आया, उसने लड़ाइयाँ लड़ी। इस नीति के बाद राजपूतों जैसे वीर सैनिक मिलने बंद हो गए। भाई आप किसी कौम के खिलाफ या किसी वर्ग या किसी धार्मिक समूह के खिलाफ गलत काम कर रहे हो, उसके धर्म से छेड़छाड़ कर रहे हो, क्या वो आपकी सेना में भर्ती होगा? नहीं। तो राजपूत जैसे जो वीर सैनिक थे, तलवारबाज थे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इनकी बहुत बड़ी विशेषता है तलवार चलाना। ऐसे सैनिक औरंगजेब को मिलने बंद हो गए। पैसा बर्बाद हुआ, युद्ध करोगे आपका पैसा भी जाएगा, सामने वाले पक्ष पर भी जाएगा। तो औरंगजेब पैसे से हारा, पैसा बहुत, यानी उसका शाही खजाना कमज़ोर होता चला गया, योग्य सैनिकों की हानि हुई। और राजपूत अपने आप में निपुण थे, उन्हें हराने के लिए निपुण सैनिक चाहिए। तो जो इनने रिजर्व में सेना रख रखी थी, जो निपुण सेना हुआ करती थी, वो हार गए या मारे गए, जो भी चीज़ थी लॉस तो हुआ ये सैनिकों का। राजपूत शत्रु बन गए। अच्छा खासा संबंध स्थापित करा गया था अकबर के द्वारा, भाई साहब ने आके बिगाड़ लिया। और कहा जाता है ये सबसे गंदी नीति थी। एक दक्षिण नीति और है, वो भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इनकी जो ये राजपूत नीति थी, जिसकी वजह से राजपूतों ने इनकी बैंड बजा दी। तो कहा जाता है औरंगजेब की कुछ नीतियाँ इस प्रकार की थी जिसकी वजह से ये जो शासन है, मुगलों का राज जो है वो घटता चला गया, मुगलों की शक्ति कमज़ोर होती चली गई। तो ये था दोनों में कंपैरिजन कि किस प्रकार अकबर की जो राजपूत नीति थी, बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद अकबर सक्सेसफुल रहे, परंतु जो औरंगजेब है कट्टर सुन्नी मुसलमान, वो असफल रहे, अनसक्सेसफुल रहे। इसको देखिए। आज का ये टॉपिक यहीं पर रखते हैं, अगले टॉपिक में आपको और चीज़ें कवर कराऊंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इट विल हेल्प यू अलॉट।